हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज बात करेंगे वीडियो में कि घर में जो बासी रोटी है उससे आपको एक गुप्त उपाय जिसमें आपकी गरीबी जो है वो हमेशा के लिए चली जाएगी दोस्तों। और ये गुप्त उपाय आप लोग ज़रूर देखना दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों, जब हाथ तंग चल रहे हों और रुपया पैसा कहीं से ना आ रहा हो, जीवन में चारों तरफ से परेशानियां ही परेशानियां हो, उससे निकलने का कोई रास्ता नज़र ही ना आ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान कुछ भी ठीक से ना चले, ना चल रहा हो और हर तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा है, तो यह एक उपाय सिर्फ एक दिन दोस्तों मेरे कहने पर ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ ही दिनों में आप खुद देखेंगी कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए-नए रास्ते बनने लगते हैं दोस्तों, और जीवन की सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। हम अक्सर खाना ज़्यादा बना लेते हैं तो और कुछ खाना बच भी जाता है। अक्सर सब्जी, दाल खत्म हो जाती है और रोटियां बच जाती हैं। तो ऐसे में क्या करें, अगले दिन वो बासी रोटियां जब आप परोरी हो जाती हैं तो घर के सदस्य या बच्चे कोई खाने से मना कर देते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा ही होता है तो यह जानकारी आपको हैरान कर देगी दोस्तों। अगर आप भी ऐसी रोटियां खाते हैं, धनवान होने की कोई नहीं रोक सकता आपको। ऐसी प्रवचन जो तो ऐसा गलतियों के बारे में आपके घर की महिलाएं करती हैं तो उन्हें आज ही बंद कर देना चाहिए, वरना पूरा घर बर्बादी की कगार पर पहुंच सकता है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए प्रवचन के अंत तक ये दोस्तों बातें ज़रूर सुनिएगा। और रसोई घर में जो गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई घर में कुछ विशेष बातों का ध्यान न रखने वाला व्यक्ति जीवन में हर हाल में गरीबी झेलता है और पूरे परिवार को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया जाता है दोस्तों कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा जी का वास हो जाता है, वो वहाँ पर सभी देवी देवताओं का निवास हो जाता है। ऐसे में घर में अनाज का भंडार हो, चाहे धन समृद्धि हमेशा बनी रहती है। लेकिन जिन घरों में रसोई में यह छोटी छोटी लेकिन गंभीर गलतियाँ होती हैं, जिससे दरिद्रता आने लगती है और मामूली समझकर हम इसे नज़र अंदाज कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। पूरा घर आर्थिक संकट में डूब सकता है। अगर मनुष्य जीवन में सफलता पाना चाहता है तो सबसे जरूरी है उसका स्वस्थ होना, और स्वस्थ शरीर ही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है दोस्तों। यदि शास्त्रों के अनुसार यदि आपके रसोई घर में भी शुद्ध, पवित्र और सुव्यवस्थित हो और उसमें यह गलतियां ना हो, तो माता अन्नपूर्णा जो है वो प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से भर देती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन कौन सी हैं वो गलतियां। नंबर एक, ध्यान रखने वाली बात तो यह है कि कई महिलाएं खाना बनाते से पहले ना तो स्नान करती हैं और ना ही हाथ पैर धोती हैं, और ऊपर से रसोई में खाना बनाते समय बार बार इधर उधर या मुंह पर हाथ लगाती हैं और फिर उन्हें अपने हाथों से बिना धोए खाना बनाती हैं। ऐसे में भोजन अशुद्ध हो जाता है दोस्तों, और ऐसा दूषित भोजन खाने से घर के में बीमारियां फैलती हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। जहाँ अन्नपूर्णा माँ रुष्ट हो जाएं, वहाँ दरिद्रता का वास हो जाता है दोस्तों। ऐसे घरों में रहने वाले लोग जीवन में संघर्ष तो बहुत करते हैं, लेकिन सफलता उन्हें हासिल नहीं होती, उनसे कोसों दूर रहती है। साथ ही राहु और केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। इसीलिए हमेशा भोजन बनाने से पहले स्नान करें या हाथ पैर अच्छे से धोएं और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती हैं और उस घर में खुशियां बरसने लगती हैं। नंबर दो है दोस्तों कि जहाँ पर भोजन बनता है, यानी रसोई घर में, वहाँ पर पवित्रता बहुत ही जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि रसोई गंदी हो
वहाँ पर जूठे बर्तन फैले हों, फर्श गंदा हो, तो उस घर पर राहु केतु का प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन ग्रह भी उससे कुपित हो जाते हैं, यानी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घर में जो भी कमाने वाला होता है उसका काम में अड़चने आती हैं, तरक्की रुक जाती है और धीरे धीरे गरीबी की ओर वो बढ़ जाता है। रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखें, इसलिए समय समय पर गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा है वो आती है और माता अन्नपूर्णा वहाँ ठहरती हैं। फिर आप देखोगे कि आपके हर काम में सफलता मिलती है। और नंबर 3 है दोस्तों, यह बात जो बहुत ही ज़रूरी है वो यह है दोस्तों कि घर आस खासकर रसोई घर में धारदार चीज़ों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे बेकार के पुराने चाकू, कैंची या ऐसी कोई भी धार वाली चीज़ आप इस्तेमाल जो करते हैं उनमें फिर भी वह रखी हैं, तो यह वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को खींचती हैं। इससे घर में तनाव बनता है दोस्तों और आपसी झगड़े होते हैं, मानसिक शांति भंग होती है। कोशिश ये करें कि रसोई घर में 2 से ज़्यादा चाकू या फिर धारदार चीज़ों को ना रखें। बेकार पड़ी चीज़ें निकाल कर बाहर कर दें, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा। चौथी बात यह है दोस्तों कि घर के सामने कभी भी चप्पल, रसोई घर के सामने न जूते, झाड़ू, पोछा आदि नहीं रखना चाहिए। कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, रसोई घर के दरवाजे पर पास में ही ये चीज़ें रख लेते हैं, लेकिन यह बहुत भारी पाप माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और पूरे घर में दरिद्रता का प्रभाव बढ़ता है। चप्पल, जूते और झाड़ू को रसोई घर से दूर ही रखें। जहाँ अन्नपूर्णा निवास हो वहाँ पवित्रता और शुद्धता जरूरी है दोस्तों, वरना घर में अशांति और दुर्भाग्य का डेरा लग जाता है। नंबर 5 है दोस्तों, आखिरी जब आखिरी बात, जब महिलाएं खाना बना रही होती हैं तो कई बार वे नमक मसाला चखने के बहाने भोजन जूठा कर देती हैं, लेकिन ये आदत बहुत गलत है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है और उसके साथ साथ माता लक्ष्मी भी घर से रूठ जाती हैं। जब खाना बन रहा हो उस वक्त भोजन को जूठा ना करें। चाहे तो किसी को पहले थोड़ा सा भोजन दे दें या किसी पवित्र स्थान पर अर्पित करें या फिर स्वयं भोजन करें, यह शुभ होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। अगला है दोस्तों, आपके घर में बार बार खाने में बाल निकल आते हैं तो इसे भी हल्के में ना लें। यह कोई मामूली बात नहीं है। शास्त्रों में माना गया है कि खाने में बार बार बाल आना राहु और केतु के बुरे प्रभाव का संकेत होता है। ऐसे घरों में बरकत नहीं होती, धन आता भी है तो टिकता नहीं है, पर घर हमेशा गरीबी की ओर बढ़ता रहता है। और इतना ही नहीं, खाने में बाल आना माता अन्नपूर्णा का सीधा अपमान माना जाता है। यह एक बहुत बड़ा दोष होता है दोस्तों, और भोजन अशुद्ध हो जाता है। भोजन को खाने से पूरे परिवार को गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए खाना बनाते समय पूरी सफाई का विशेष ध्यान रखें। खासकर महिलाओं को अपने बाल बांध कर ही रसोई में खाना बनाना चाहिए और खाने में ना जाए जिससे बाल। ये छोटी छोटी बातें जो हैं दोस्तों, इससे ही माता की कृपा बनी रहती है। आज एक और ज़रूरी बात, या एक वस्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं दोस्तों जो रसोई घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। इन्हें रखने से नकारात्मकता आती है और परेशानियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, शीशा। आजकल कुछ लोग घर को सुंदर दिखाने के लिए किचन में शीशा लगवा देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र कहता है कि रसोई घर में शीशा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रसोई में चूल्हा होता है और चूल्हा अग्निदेव का प्रतीक होता है। और अगर उस अग्नि का प्रतिबिंब शीशे में दिखे तो वह बहुत अशुभ माना जाता है। इससे घर में कलेश बढ़ता है, आर्थिक तंगी आती है और पारिवारिक सदस्यों में खटास आ सकती है। इसलिए यह गलती भूलकर भी ना करें दोस्तों। दूसरी चीज है गूथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं आटा गूंथ कर
बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और अगली सुबह फिर से आटे की रोटियां बना लेती हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता दोस्तों। रसोई घर में गुथा हुआ आटा रखना राहु और शनि के बुरे प्रभाव को बढ़ाता है। इससे जीवन में उलझने, रुकावटें और परेशानियां बढ़ जाती हैं। कोशिश यह करें दोस्तों कि आटा ताज़ा गूंथें और फिर प्रयोग करें। तीसरी चीज़, टूटे फूटे बर्तन। अगर कुछ बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल होने से टूट जाते हैं लेकिन लोग फिर भी उन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं, तो वास्तु के अनुसार रसोई में कभी भी टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव और झगड़े बढ़ सकते हैं। टूटे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, फिर घर की सुख शांति में बाधा बनते हैं। अब जानते हैं कि बासी रोटी के बारे में। तो दोस्तों, अक्सर जब रोटियां बच जाती हैं और बासी हो जाती हैं तो हम उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बासी रोटी आपके स्वास्थ्य के लिए चमत्कार से कम नहीं होती। बासी रोटी में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है दोस्तों, जो आपके पाचन को बेहतर बनाती है। और यह रोटी जो है वो गैस, पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में बहुत फायदेमंद होती है। यानी बासी रोटी आपके तन को दुरुस्त रखने में मदद करती है। शास्त्रों की माने तो भोजन जब तक खाने योग्य हो, उसे खराब ना हुआ हो, तब तक उसे फेंकना नहीं चाहिए। भोजन का अपमान माता अन्नपूर्णा को बहुत ही दुखी करता है। जो व्यक्ति बासी भोजन को सम्मान से खाता है, उस पर माता अन्नपूर्णा सदा कृपा बरसाती हैं दोस्तों। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप बासी रोटी खाएं या बच्चों को दें, तो उसे अच्छे से जांच लें। अगर रोटी में फफूंदी या और हल्की सी खटास हो या रोटी शरीर के लिए समान नहीं होती है, गंभीर बीमारी हो सकती है। आपको तो ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही असरदार और चमत्कारी है। यह उपाय आपकी किस्मत को चमका सकता है दोस्तों, और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का अनुभव होने लगेगा। तो चलिए इस उपाय को समझना शुरू करते हैं। सनातन परंपरा में गाय माता यानी गौ माता जो होती गंगा माता और गायत्री माता का अत्यंत पावन और धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, यानी जो व्यक्ति गौ माता की सेवा और पूजा करता है, उसे उन सभी देवी देवताओं की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। गौ माता की सेवा न सिर्फ इस जन्म को बल्कि पूर्व जन्मों के पापों को भी यानी दोषों को मिट जाते हैं। जब भी आपके घर में सुबह सुबह खाना बनना शुरू हो, तो सबसे पहले जो रोटी आप बनाएं उसे गौ माता के नाम से निकाल लें और भोजन करने से पहले उस रोटी को गौ माता को खिला दें। यदि संभव हो तो काली गाय को रोटी खिलाएं, और अगर काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को रोटी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि रोज के लिए ताजा रोटी ही बनाएं, और जैसे ही रोटी तैयार हो उसे बिना देर किए गौ माता को अर्पित करें। उस रोटी को रख सकते हैं और अगले दिन भी खिला सकते हैं। रोटी बासी मानी जाएगी और गाय माता बासी रोटी देना अशुद्ध होता है, इसलिए तुरंत ही आप उसको गौ माता को खिलाएं, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा है वो प्रवेश नहीं कर पाती घर में, और जो भी काम बनने वाले होते हैं वो बनते हैं, अटकने जीवन की रुक जाती हैं और विफलता जो है वो हमारे जीवन में नहीं आती। इसलिए ध्यान रखें, गाय माता को रोजाना ताजी रोटी खिलाएं प्रेम से, और रोटी कभी भी अगले दिन के लिए ना रखें। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, गाय माता को कभी भी सड़ी गली चीजें नहीं खिलानी चाहिए। कई लोग घर में बचा हुआ या खराब फल या सब्जी देखकर सोचते हैं कि इसे गाय को खिला देंगे, तो लेकिन ऐसा करना भी
नहीं माना जाता है। गाय को केवल शुद्ध, स्वास्थ्य और ताज़ी चीज़ें ही दें। अब एक और ख़ास उपाय जिसे करने से आपके जीवन में दुःख दूर होने लग जाएँगे दोस्तों। आप आटे की 11 लोइयाँ बनाएँ और उस पर हल्दी लगाएँ। फिर एक-एक करके उन लोगों को गौ माता को खिलाएँ और एक लोई को खिलाते समय गौ माता के सींग पर हाथ फेरें। पीठ पर हाथ फेरें और मस्तक पर हाथ फेरें। फिर उनके चरणों का स्पर्श करें और इस छोटे से कर्म से आपके सारे अटके हुए काम बनने लगेंगे। जो समय दुख और कष्टों से भरा था, वह भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जीवन में खुशियां और बरकत आने लगेंगी। और हाँ दोस्तों, अगर हो सके तो एक बार गौ माता की 7 बार परिक्रमा भी कर लें। इससे भी बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। जब भी आप गाय को रोटी दें, रोटी पर कुछ जरूर रखें। जैसे आप थोड़ी सी हल्दी लगा सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ रख सकते हैं। गुड़ ना हो तो रोटी पर थोड़ी सी घी लगाकर चीनी रख सकते हैं। गौ माता को कभी भी एकदम सूखी रोटी ना दें, मतलब रोटी पर कुछ ना कुछ जरूर लगा होना चाहिए। हल्दी, गुड़, मिश्री, घी, कुछ भी आप लगा सकते हैं। इससे गौ माता प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा आपके जीवन को संचार देती है। और इस उपाय को श्रद्धा और नियम से करते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होने लगेंगे। माता अन्नपूर्णा जो है, माता लक्ष्मी और सभी देवताओं की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। दुनिया की कोई भी महिला रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूल कर भी यह 3 काम बिल्कुल ना करें। रसोई गृह का, घर का जो मुख्य भाग होता है, रसोई गृह में तरह तरह के भोजन पकवान बनाए जाते हैं। तो उनमें से एक खास पकवान है रोटी, जिसे बगैर खाना अधूरा माना जाता है। अब आपको बता दें कि महिलाएं अक्सर रसोई घर में खाना बनाते समय कई बार ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे कारण घर में दरिद्रता आ जाती है और जीवन कष्टकारी हो जाता है। तो घर में एक के बाद एक बच्चे से लेकर सब बीमार हो जाते हैं। घर की कामयाबी रुक जाती है। घर में राहु और केतु का वास हो जाता है। आपको बता दें कि अक्सर महिलाएं अपने रसोई घर में जो रोटी बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती हैं जिनका पूरा दोष परिवार के हर सदस्य पर आ जाता है। यहाँ तक कि रसोई घर से निकलने वाली जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो भी पूरी तरह जीवन को बर्बाद कर देती है। पति की तरक्की में बाधा बन जाती है। माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय अगर यह 3 गलतियां करेगी तो उसका बर्बाद होना निश्चित है, स्वाभाविक है। कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय 3 गलतियां भूल कर भी ना करें। इससे घर में कंगाली आ जाती है। तो चलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बच्चे, बड़े, बुजुर्ग किसी को भी थाली में 3 रोटी परोसकर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटी नहीं खानी चाहिए। अगर खानी है तो 3 रोटियों में से एक रोटी कभी ना खाएं। एक एक करके खा सकते हैं। नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार हो जाता है दोस्तों। तो ऐसा है कि आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।